कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आज समाचार विश्लेषण साइट पर आपको अ, बताऊंगा कि एक विश्लेषण और समीक्षा करूंगा आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से कहा है उन बातों पर और किसानों की बातों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कहा है सरकार को कि आप या तो उस बिल को रोकिए और या नहीं तो हम रोक देंगे, क्योंकि यह बराबर से यह जो घटना है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वेणुगोपाल आदि आदि जो लोग हैं बोबड़े, उन लोगों की पीठ ने कहा है कि इस पर जो है सो उन्होंने देखा है और सारी सूचनाएं उन्हें मिल रही हैं, और यदि आप इसे नहीं रोकते हैं इस बिल को तो खून खराबे से बचाना होगा। तो दरअसल इसमें जो दो तरह की बातें आ रही हैं, एक ओर तो सरकार है, दूसरी ओर किसान है। किसान में भी पूरे किसान नहीं हैं, इसमें आधे भी किसान नहीं हैं, एक चौथाई भी किसान नहीं है। लेकिन जो दो बयानबाजी जो विपक्षियों की ओर से हो रही है उस कारण से इसे भ्रमित कर दिया गया है और किसान भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं। उन्हें आज तक कुछ इस प्रकार से नहीं मिला, लेकिन जो भी सरकार सोच रही थी उसमें मोदी सरकार ही कुछ किसानों के बारे में अब तक कार्य किया है। लेकिन वे लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार को पूरी तरह से 0/0 दिखा दिया जाए और उसे यह बता दिया जाए कि इसका कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। ये इसके पीछे की मंशा है और इसीलिए यह आंदोलन खड़ा किया गया। तो आंदोलन तो खड़ा हो चुका है और आंदोलन में कुछ सरदार, पंजाबी किसान और कुछ जट किसान और हरियाणा के, हिमाचल वगैरह के कुछ राज्यों से जिन्हें कि मोटी रकम मिलती है, उन लोगों को आदत है बहुत मोटी रकम की, लेकिन कोरोना काल में उन लोगों को पैसे उतने मिले नहीं, इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें एक मोटी रकम दे। इसलिए वे लोग दिल्ली को घेर कर बैठ गए। तो दिल्ली को घेर कर बैठकर और दिल्ली को डराने से कुछ मिलने वाला तो था नहीं और खून खराबे पर भी उतर आए हैं कि वे, लेकिन सरकार अभी डर गई है। जिस प्रकार से संसद पर अमेरिका में हमला किया गया वे ट्रंप समर्थकों के द्वारा, वह सूचना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र तब चलता है जब नागरिकों, मीडिया और जो केंद्र है, जो सरकार है, उसके बीच में एक सामंजस्य की स्थापना होती है। यदि लोकतंत्र में जो नागरिक इस प्रकार से हमला करने लगेंगे तो कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका में लोकतंत्र को समाप्त ही कर दिया जाए, या इस प्रकार से यदि हमला होने लगेंगे तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ और फिर कोर्ट की भी मान्यता समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यदि आप लोकतंत्र को जीवित देखना चाहते हैं तो सुलह की राजनीति करनी होगी। सुलह की राजनीति कैसी होती है कि नागरिकों का भी भला हो, देश का भी भला हो, आतंक भी समाप्त हो, एक मजबूत राष्ट्र हो, और जो बॉर्डर पर रहने वाले जैसे कश्मीर, पंजाब वगैरह हैं, लद्दाख वगैरह, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और वहाँ के जो नागरिक हैं वे भी खतरे में नहीं रहें, दिल्ली के नागरिक खतरे में नहीं रहें, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि उन लोगों को समस्या नहीं हो। लेकिन यह बार बार देखने में आ रहा है कि कुछ जो विपक्षी लोग हैं या कुछ और भी लोग हैं जिनकी की मंशा पूरी नहीं होती है सरकार से। हालांकि आप कभी भी ऐसा नहीं होता है, चाहे वह परिवार हो या सरकार हो या देश हो या विश्व हो, वहां पर आप एक वर्ग को यदि खुश करते हैं तो दूसरा वर्ग नाराज जरूर रहता है। तो इसमें ही सामंजस्य बिठाने की स्थिति बनानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यदि उस बिल को रोकते हैं, रोकने में समर्थ हैं तो रोकिए, नहीं रोकते हैं तो मैं रोक दूंगा। लेकिन क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के रोकने से वह रुकने वाला है? क्योंकि यहां पर तो किसान जिस भावुकता से यहां पर आ गए और एक दिमाग विहीन काम यह कर रहे थे कि सरकार को ही झुकाने का प्रयास कर रहे थे। यह इसमें बात यह नहीं है कि सरकार को झुकाया जा रहा है या किसान झुकने जा रहे हैं, यह नहीं। दरअसल है कि किसान की बेहतरी किस में है? तो किसान की बेहतरी
उस उन कानूनों में थी और उसके संशोधन में थी। लेकिन किसान यह नहीं चाहते। किसान चाहते हैं कि वह रुक जाए, नहीं तो वे आतताई की तरह आगे बढ़ेंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, दिल्ली में गणतंत्र दिवस नहीं मनाने देंगे, स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने देंगे। वे साल भर का राशन पानी लेकर आए हुए हैं। इस प्रकार से यदि वे कार्य करते हैं तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकशाही नहीं चलती है। लोकशाही में जो ये किसान हैं, जो नागरिक हैं विभिन्न राज्यों के, जितने भी राज्य हैं, सभी लोगों ने मिलकर एक सरकार बनाई। सरकार है मोदी सरकार। उसके प्रधानमंत्री हुए मोदी और उसके राष्ट्रपति हुए रामनाथ कोविंद, और भी जो भी उपराष्ट्रपति हैं ये सब हैं। ये सब पद जो है, ये पद कहीं से थोपा नहीं गया है। इसके लिए एक इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद वे कानून बनाने का अधिकार उन्हें दिया गया है। लेकिन सरकार को हमेशा से समस्या रही है कि कानून बनाने का आप अधिकार तो दे देते हैं, लेकिन कानून को बनने नहीं देते हैं। कुछ विपक्षी पार्टियां जो कि 42, 43, 50 पर सिमट गई हैं, वे पार्टियां सोचती हैं कि आप जो हैं आपको हम चलने नहीं देंगे, संसद को चलने नहीं देंगे। कई बार ऐसा हुआ है, चाहे जो उपसभापति हों उन्हें भी चलने नहीं दिया जाता है, और इस प्रकार से धूम धड़ाम का कार्यक्रम संसद में होता है। ये संसद के जो नियमों के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद में ऐसे ही लोगों को बैठने की अनुमति होनी चाहिए जो शिष्ट हो, सभ्य हो और देश को चलाने की क्षमता रखते हो, जिनके पास IQ जिनका बहुत अच्छा हो, और देश की भलाई किसमें है। चाहे वह विपक्ष में बैठे, विपक्ष में भी आप बैठते हैं तो आपको संसदीय जो पैसे हैं वह तो आपको मिलते हैं संसदीय क्षेत्र के लिए, या आपका जो इनकम है वह तो आपको होता ही है। और जो भी है, चाहे पार्टी में हो या मंत्री हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये तो मिलता ही है आपको खाने पीने के लिए जो भी पैसे हैं। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से अब आपके पास जब पैसे आपको मिल ही रहे हैं, तनख्वाह मिल ही रही है, तो अब आपके पास है कि केवल देश का हित सोचना चाहिए, चाहे विपक्ष में बैठे या पक्ष में बैठे, चाहे सरकार में रहे या सरकार में नहीं रहे। और आपको अपने जो लोकतंत्र के लिए जिस इलाके से आप चुने गए हैं उसके जो नागरिक हैं उसकी भलाई के लिए सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बन जाते हैं वे दोबारा से लौटकर अपने क्षेत्रों में लोगों से, नागरिकों से मिलने नहीं जाते हैं, अपने को बहुत बिजी शो करते हैं। वे आराम तलब होते हैं, पैसे तो मिल जाते हैं, किसी तरह से लड़ लपड़ के वे संसद बन जाते हैं। तो उन लोगों में जो यहाँ पर किसानों को भड़काने की जो बात थी, बार बार जो सुरजेवाला हैं और राहुल गांधी हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वे कह रहे हैं ये किसान उठेंगे नहीं। तो आपने तो भाई किसान को पट्टी पढ़ाकर यहाँ पर बिठा दिया है। कम्युनिस्ट के लोग हैं, वे कहते हैं वे किसान उठेंगे ही नहीं। किसानों को हवा भर भर के आपने एक गुब्बारा बना दिया, उन्हें फुला दिया है, और फुला करके उन्हें कहते हैं कि आप आसमान में उड़ो। हाइड्रोजन हवा भर दी है आपने, तो उनको तो उड़ना है। लेकिन उड़ते उड़ते यदि आसमान में की गर्मी, जो सूरज की गर्मी है, तपती गर्मी में आपके जो गुब्बारे फूट जाएं तो फिर आप जमीन पर ही गिरेंगे, क्योंकि आपके पास, कांग्रेस के पास समर्थन देने के लिए किसानों को कुछ नहीं है। एक टाइम का खाना भी वे नहीं खिला सकते हैं, उनकी पार्टी के पास पैसे नहीं बचे हैं, और सुरजेवाला के पास भी नहीं है। लेकिन सुरजेवाला को जो उनके आका कहते हैं वही उन्हें कहना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने कानून बनाए, 6,000 रुपये दिए किसानों को, एक एक लोगों को नहीं दिया है। 81 करोड़ लोगों को अभी तो 5-5 किलो का अनाज भी दिया, सबके खाते में 3 माह तक 500-500 रुपये भी डाले, जिससे कि यहाँ के नागरिक जीवित हैं। मैंने बहुत लोगों को घर पर जाकर देखा, जो लोग मरणासन स्थिति में थे, यदि उन्हें 5-5 किलो अनाज नहीं दिया जाता वे लोग मर जाते कोरोना काल में, मैं ऐसा जानता था। और कुछ लोगों को जाकर मैंने देखा, दवा दारू का भी उनका इंतजाम सब होता ही रहा, और कुछ लोगों ने भी सपोर्ट किया। ये बिहार की भी स्थिति है, अन्य जगहों की भी स्थिति ऐसी है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना काल से इस देश को निकाल लिया। कोरोना काल से जब आप बच के निकल गए तो अब आपको तरक्की करनी थी, विकास के रास्ते चलना था। किसानों के लिए कानून बनाए गए, 3 बिल लाया गया, और जो कांग्रेस पार्टी है वह पास तो होने नहीं देती है, संसद को चलने नहीं देती है, तो आपको वहां पर यह कानून बना लिया गया। उसके बाद जब कानून फिर भी बना लिया गया, तो तभी से कांग्रेस ने सोच लिया कि किस प्रकार से किसानों को भड़काया जाए। तो सभी लोग लग गए भड़काने में कि भाई इस प्रकार से हम कानून को नहीं आने देंगे, कानून का विरोध करना है, नहीं वापस लो वापस लो वापस लो। और वापस
लेने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह वापस, लेकिन वापसी ऐसे नहीं होती है। कानून बनाना जो काम है वह संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए जो संसद का है, तो संसद ने कानून को बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज नहीं कर सकती है, उसे केवल रोक सकती है। इतना अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को का अधिकार है कि आप न्याय व्यवस्था को बनाए रखें। जो किसान जो वहाँ पर उनके जो बच्चे बीबियाँ जो बैठी हुई हैं सड़कों पर, वे घर में जाए, वे मरे नहीं, आत्महत्या नहीं करें। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि एक कमेटी बने। हमने पहले भी कहा था कि एक कमेटी बनाकर कुछ दिनों के लिए इसे रोका जाए और किसानों को, जितने भी किसान हैं वे किसान एक एक करके पत्र लिखें उस कमेटी को कि आप इसमें ये सुधार करें, और वह सुधार व्यावहारिक हो। आप यदि अनर्गल पैसा मांगने लगेंगे सरकार से, सरकार नहीं दे पाएगी, और यह इस प्रकार से लोकतंत्र नहीं चलता है। आप जो व्यावहारिकता के हिसाब से, आपको काम तो स्वयं करना होगा। सरकार सबका घर नहीं चला सकती है, आपको अपना घर स्वयं चलाना होगा। आपके घरों में पत्नियां कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, सबको देखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार वही देख सकती है जो आपको जो चाहिए, जो सुविधा, जो आपकी आसान जिंदगी हो सके, मेडिकेशन, शिक्षा वगैरह, रेलवे वगैरह, इस सब को सरकार देखने का कार्य करती है। सुरक्षा व्यवस्था, देश की सुरक्षा व्यवस्था, इस सब का ध्यान रखती है। तो आप यदि चाहते हैं कि सरकार और लोकशाही चलती रहे, तो किसानों को चाहिए कि कुछ ठंडे दिमाग से सोचें, वे गर्म दिमाग से नहीं सोचें। हमने बहुत कार्य किया है, आपके लिए लिखा है, और आज जो है हम जानकारी हमें है। हम भी छोटे मोटे किसान ही हैं, बहुत बड़े किसान नहीं हैं पंजाब की तरह से, लेकिन छोटे मोटे किसान हैं, और हमारी भी थोड़ी बहुत जमींदारी रही है और हम लोग देखते रहे हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि किसानों को क्या चाहिए। तो किसान गर्म मिजाज से नहीं सोचे, वह ऐसा कभी भी दिल्ली के इर्द गिर्द में ऐसा वातावरण नहीं बनाए जिससे कि आपको लोकशाही और सरकार में जो टकराव की स्थिति नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में भी टकराव की स्थिति नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय अपना सही से ही लेना होगा, और ले ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो किसान टकराव के रास्ते पर नहीं चलें। गणतंत्र यह आपका है, यह गणतंत्र किसी मोदी जी का नहीं है, यह गणतंत्र किसी राहुल गांधी का नहीं है, किसी सुरजेवाला का नहीं है, किसी खट्टर सरकार का नहीं है। यह गणतंत्र हम सबों का है, जिसे यदि आप जीवित रखना चाहेंगे, एक एक किसान जीवित रखना चाहेगा, एक एक जो सेना के जवान है जीवित रखना चाहेगा, तो यह गणतंत्र रहेगा। अन्यथा आप पर चीन का शासन होगा, आप पर ब्रिटिश का शासन होगा। आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से दोगली राजनीति के चक्कर में फंस के पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गए थे, उसी प्रकार से फिर से आप चीन के अंदर में आएंगे। और आप चोचलेबाजी से बाहर यदि नहीं आते हैं, तो आपकी वही स्थिति होने जा रही है जो आज़ादी से पहले भारत के लोगों की थी। आपकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, बलात्कार कर दिया जाता था। तो आप गुलाम फिर से नहीं बने। यदि आज मोदी जी एक मजबूत शासन दे रहे हैं, तो उस शासन का सम्मान करना सीखिए और अपने शासक का सम्मान कीजिए। किसी भी प्रकार से, चाहे आप बन सकते हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कुछ भी, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है। एक मजबूत राष्ट्र चाहिए आपको। मजबूत राष्ट्र में रहेंगे तो आप जीवित रहेंगे, आपकी सुरक्षा व्यवस्था जीवित रहेगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं आज किसानों की समस्या पर और जो आने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक अपना विश्लेषण दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती की जय।